कौम ने उनको ये कहा था कि अब आप 7 दिन में अनाउंस करें कि आप कमीशन बनाने जा रहे हैं कि नहीं। कि देखिए पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है, सारे पॉलिटिकल पार्टी के साथ बात करना चाह रही थी, लेकिन फिर भी हुकूमत के पास टाइम है, अगर चाहे तो ये अभी अनाउंस कर दे। पीटीआई की मुज़ाकरात के लिए कभी हाँ कभी ना, एक बार फिर लचक दिखा दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत अब भी अगर कमीशन बना दे तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हम बड़ी फराख दिली से मुज़ाकरात में बैठे, मगर हुकूमत की कमीशन बनाने की कोई नीयत नहीं। अगर 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से कमीशन नहीं बनने जा रहा तो हमने हुकूमत के साथ हेलो हाय और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था। मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता, मुज़ाकरात होने चाहिए थे। हुकूमत की जानिब से हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं। कमीशन में ये भी तय होना था कि इसमें जजेस कौन से हैं, TORs कौन से होंगे, टाइम कितना लगेगा। हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। खान साहब और बुशरा बीबी को सजाओं के बावजूद बानी चेयरमैन ने कहा हम 2 मुतालबात रखते हैं, इस पर मुज़ाकरात होंगे। 80% काम कर लिया, बाकी भी कर लेंगे। शर्त है पीटीआई 28 जनवरी को आने को तैयार हो। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं बैरिस्टर गौहर ने बानी से मुलाकात करके कहा मुज़ाकरात नहीं होंगे, कमीशन में हक में हो या नहीं 28 जनवरी से पहले फैसला नहीं करेंगे। पीटीआई वाले आना चाहते हैं तो खैर मकदम करेंगे। पीटीआई मामलात को इंसानी हकूक का मसला करार देकर आलमी इदारों में हलचल पैदा, पाकिस्तान को दुनिया के कटहरे में खड़ा करना चाहती है। पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप की हलफबरदारी में शिरकत की दावत नहीं आई। मोहसिन नकवी अपने तौर पर अमेरिका गए। अमेरिका किसी फर्द के लिए पाकिस्तान से दूरियां पैदा नहीं करेगा। मुस्तकबिल में इसाक डार का दौरा अमेरिका हो सकता है। जुनेद अकबर की चेयरमैन PAC तकर्री के पीछे तीसरी कुव्वत नहीं। शाहिद खाकान और महमूद अचकजई बानी के लिए कोई मुहिम नहीं कर सकते। पीटीआई मजबूत इत्तेहाद बनाने की पोजीशन में नहीं। किसी आलमी साजिश की तरफ मामला गया तो फजल रहमान हिस्सा नहीं बनेगी। हमारे मुतालबात का मजाक उड़ाया गया, 28 जनवरी की नशिस्त में नहीं बैठेंगे। सलमान अकरम राजा कहते हैं हम पाकिस्तान के लोगों को बताएंगे इस दिन क्या हुआ। आज बानी पीटीआई से तफसीली बात हुई। बानी पीटीआई ने कहा हम मजबूती से खड़े हैं। बानी पीटीआई ने कहा मुज़ाकरात को कमजोरी ना समझा जाए, हमसे हमारा बल्ले का निशान छीना गया। 8 फरवरी को लोग बाहर निकले, हमने लाहौर समेत हर जगह मैदान मारा, हमारा मैंडेट चुराया गया। एक सवाल पर वाजे किया कि अली अमीन ही वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा रहेंगे। शिबली फराज बोले हम पर जुल्म हुए। फिर भी खान साहब ने कहा बातचीत करनी चाहिए, हमने सब कुछ इनकी ख्वाहिश के मुताबिक किया। हुक्मरानों को मुतालबात लिखकर भी दिए, लेकिन इनकी नीयत में खोट था, क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि सच पाकिस्तानी अवाम को पता चले। ये अपना स्टेटस बरकरार रखना चाहते हैं। मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलना मेरा कहा सच साबित हो रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई के जो लोग मुज़ाकरात करने आते हैं उनके पास इख्तियार नहीं। हमारी मुज़ाकराती कमेटी मुकम्मल बाइख्तियार है। मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात करा देनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर के 9 मई के एतराफ़ी बयान की वीडियो सोशल मीडिया पर है। PAC की चेयरमैनशिप के लिए शेख वकास पर एतराज़ नहीं, पैनल मांगा था। पीटीआई ने 26वीं तरमीम चैलेंज की है तो इनका हक है। 26वीं तरमीम के खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू होगी तो हुकूमत देखेगी। मोहसिन नकवी अमेरिका ज़ाती हैसियत में गए या सरकारी तौर पर इसका इल्म नहीं। मलिक रियाज की किसी से मुलाकातें होती रही हैं तो नैब इस पर असरअंदाज नहीं हो सकता। मुनाफकाना हुकूमती रवैये की वजह से मुज़ाकरात खत्म हुए, तय हो चुका हुकूमत के साथ नहीं बैठना। अब हम एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाएंगे। शेख वकास अकरम कहते हैं असद कैसर की मौलाना फजल रहमान से बात हुई, मुलाकात का एहतमाम किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी बतौर इत्तेहादी हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है। अपोजिशन अलायंस के लिए इससे राब्ता नहीं करेंगे। अली अमीन ने बानी पीटीआई से दरख्वास्त की, वो बतौर सूबा सदर काम नहीं कर सकते। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए 9 माह सिर्फ मेरे नाम की वजह से ताखीर हुई। डायलॉग करने का मुस्लिमा तरीका है, हम पहली बार मुज़ाकरात नहीं कर रहे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्ला कहते हैं एक फरीक की डिमांड होती है, दूसरा इसका जवाब देता है, इसके बाद दोनों फरीक कोशिश करते हैं किसी नतीजा पर पहुंचा जा सके। मुज़ाकरात में चार्टर ऑफ डिमांड कोई ऑर्डर नहीं होता। पीटीआई वाले 3 मीटिंग्स के बाद अपना चार्टर ऑफ डिमांड लेकर आए। पीटीआई ने जैसे चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया हम भी अपना जवाब पेश करेंगे। हमने तो स्पीकर साहब से कहा है कि आप मीटिंग रखें, ये मीटिंग में हुए तो बात हो सकती है, ना आए तो इन्हें जवाब भेज दिया जाएगा, वो इसे देख लेंगे। मेरे इल्म में नहीं, साहबजादा हामिद रजा के मदरसे पर रेड किया गया। पीटीआई वालों ने मुज़ाकरात से निकलने के लिए बहाना बनाया। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली, अली अमीन गंडापुर से सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा वापस ले लिया गया। जुनेद अकबर खैबर पख्तूनख्वा के पार्टी सदर मुकर्रर। जुनेद अकबर को 2 दिन में 2 बड़े ओहदे मिल गए। इससे पहले उन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था।
जुनेद अकबर की नामजदगी का फैसला बानी पीटीआई ने किया। सलमान अकरम राजा को जुनेद अकबर का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। जुनेद अकबर का पार्टी ओहदा मिलने पर बानी पीटीआई से इजहार तशक्कुर। कहा, बानी तहरीके इंसाफ और कारकुनान की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। हम ना डरने वाले और ना दबने वाले हैं। हुकूमत अपने रवैये पर नजरसानी करे। मुफाहमत की सियासत को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। चाहते हैं इदारों और अवाम के दरमियान फासले कम हों। आलिया हमजा को भी पंजाब में अहम तंजीमी ओहदा दिए जाने का इम्कान। तौहीन अदालत केस। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंट्रा कोर्ट अपील के लिए कायम बेंच पर एतराज उठा दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ केस पर अपने एतराजात रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की भी इस्तदा। जजेस कमेटी को लिखे खत में कहा, बेंच में जस्टिस जमाल बंदूखैल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज है। दोनों जजेस आईनी कमेटी का हिस्सा हैं। आईनी कमेटी ने हमसे मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगा लिया। इंट्रा कोर्ट अपील के लिए बतौर कमेटी रुकन 5 रुकनी बेंच की तजवीज दी। चीफ जस्टिस ने कहा, 4 रुकनी बेंच भी काफी होगा। जब बेंच बना तो इसमें 6 जजेस शामिल थे। रात 9:30 बजे मेरे सेक्रेटरी का व्हाट्सएप मैसेज आया। मुझसे 6 रुकनी बेंच की मंजूरी का पूछा। मैंने बताया कि मुझे बेंच पर एतराज है, सुबह जवाब दूंगा। रात 10:30 बजे सेक्रेटरी ने बताया 6 रुकनी बेंच बन गया। कमेटी में शामिल अरकान खुद जज नहीं बन सकते। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत के साबिक एडिशनल रजिस्ट्रार की इंट्रा कोर्ट अपील की कॉपी सामने आ गई। ओहदे से हटाए जाने का रजिस्ट्रार ऑर्डर भी कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। कहा, तौहीन अदालत की कार्रवाई गलत तासुर पर शुरू की गई। मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस कलअदम करार दिया जाए। फजलुर रहमान की पख्तूनख्वा में क़याम के लिए अपना किरदार अदा करने की पेशकश। कहा, वज़ीर आला को पता नहीं कुछ मामलात स्टेट के तहत होते हैं। जिरगा माहिदीन को शिकायत रियासत से है। कबालियों की आवाज़ को सुना जाए। हम एक और जिरगा बुलाएंगे जिसमें अगला लाएअमल तय होगा। कबाली इलाकों पर अब बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की नज़र है। अमरीका समेत दीगर की नज़रें भी इस खित्ते पर मरकूज हैं। जो लोग हमें मुज़ाकरात की दावत देते हैं वो संजीदा नहीं। इससे कबल कबाली इलाकों के मुशरान ने मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर जिरगा किया, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, जनूबी वजीरिस्तान और शिमाली वजीरिस्तान के कबाली मशरान शरीक थे। जिरगा से खिताब में सरबराह जेजुआई ने कहा, 2012 से हमने मुस्तकिल कबाली जिरगा बनाया हुआ है। कबाली जिरगे में मुख्तलिफ मज़ाहिब, मसलक और शोबे के लोग शामिल हैं। मैं खुद को कबाइल का हिस्सा समझता हूँ। हम हमेशा कबाइलों के हक के लिए बात करते हैं। सनती शोबे के लिए गैस टैरिफ में इजाफा मंजूर। ईसीसी ने घरेलू सार्फिन के लिए कीमत बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। एलामिया के मुताबिक कैप्टिव पावर के लिए गैस टैरिफ में 500 रुपये फी MMBTU इजाफा, टैरिफ 3500 रुपये फी MMBTU मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। कैप्टिव पावर पर ग्रेड ट्रांजैक्शन लेवी के नफाज के लिए फौरी इक़दाम का फैसला। बानी पीटीआई ने मुल्क की तरक्की का सफर रोका। हमारी हुकूमत ने मुल्क से महंगाई का खात्मा किया। वफाकी वजीर अहसन इकबाल कहते हैं, पीटीआई दौरे हुकूमत में मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया गया और रिकॉर्ड कर्जे लिए गए। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क से लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए। पंजाब हुकूमत की तरफ से अक़लियती बरादरी के लिए इमदादी स्कीम का इजरा खुशाइंद है। हमें मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस का सामना है। निमटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। सिंध ने 2022 में बदतरीन सैलाब का सामना किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का जामशुरू में यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, तरक्की के लिए हमें जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। हमें फेक न्यूज़ के चैलेंजेस का सामना है। डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन और साइबर क्राइम्स इस अहद का चैलेंज है। टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाए। कामयाब होने वाले तुलबा के लिए खुशी का दिन है। ग्रेजुएट होने वाले तुलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे नौजवान बड़ी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। नौजवानों के रास्तों से रुकावटें हटा दी, इनकी मदद करें। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसके लिए कुर्बानियां दी हैं। हम अपने हकूक के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। महमूद अचकज़ई कहते हैं, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। पाकिस्तान के कुछ मसाइल दुश्मन के पैदा करदा हैं और कुछ हमारी अपनी गलतियां हैं। क़याम पाकिस्तान में पश्तूनों ने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। हमारी सफ़ों में मीर जाफिर और मीर सादिक मौजूद हैं। पाकिस्तान को चलाने का वाहिद तरीका आइन की बालादस्ती को तस्लीम करना है। आवाम के वोट के जरिए मुंतखब पार्लियामेंट पाकिस्तान की खारजा और दाखिला पॉलिसियों का मरकज होनी चाहिए। बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। पंजाब में खिदमत की सियासत हो रही है। सूबे में तरक्की देखकर सियासी मुखालिफिन खौफजदा हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी मुखालिफिन मरियम नवाज की कारकर्दगी से परेशान। फितना फसाद पार्टी किसान कार्ड को भी अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है। मरियम नवाज ने तख्तियां नहीं लगाई, अमली काम किए। लाखों खानदानों को रमजान पैकेज मिलेगा।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपने सूबे के अवाम का कुछ ख्याल नहीं, सूबे के तुलबा भी मरियम नवाज से लैपटॉप और स्कॉलरशिप का कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी का नून लीग से इत्तेहादी होने का तजुर्बा बड़ा मायूस कुन रहा। अगर इस बार तजुर्बा नाकाम होगा तो हमेशा के लिए राहें जुदा कर लेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का दो टोक मौक़िफ़, कहा इत्तेहादी होने के बावजूद हमारे मुतालबात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। विफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की वजह से चल रही है। जल्दबाजी में किए फैसले अक्सर मुश्किलात का बायस बनते हैं। PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक के जिम्मेदार दोनों हैं। गवर्नर पंजाब से पीपल्स पार्टी माइनॉरिटी विंग पंजाब के वफ्द की मुलाकात। PTI ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। तरमीम को अलअदम करार देने की इस्तेदाद, दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़्व है। तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आइनी असूल के खिलाफ है। आइनी तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोका जाए। 26वीं तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दाम का अलअदम करार दिए जाएं। मुकदमात के फैसलों में ताखीर होती है, जजेस की तादाद कम, अदालती निज़ाम के भी मसाइल हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा हमें साइलिन के लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। इस वक्त 10 लाख केसेस के लिए 13 जज हैं। 2023 में पाकिस्तान में 17 लाख केसेस का फैसला किया। केसेस की मजमूई तादाद कम नहीं हो सकी। हमारे केसेस आज भी वैसे ही पड़े हैं। हड़ताल समेत दीगर मसाइल से मुकदमात लटक जाते हैं। हमें पुराना कल्चर छोड़ना पड़ेगा। सालसी और मसालहती निज़ाम की हौसला अफजाई होनी चाहिए। साइल के पास हक हो कि पहले मसालहती तरीका अपनाए। मसालहती निज़ाम में फीस कम होगी तो मसाइल ज़्यादा हल होंगे। इस निज़ाम से वकला के लिए माशी मसाइल पैदा नहीं होंगे। इस निज़ाम के तहत एक ही दिन में केसेस के फैसले हो सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आज़म को खत, ज़म अज़ला के हवाले से कायम स्टीयरिंग कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ज़म अज़ला के फंड्स से मुतल्लिक तश्कील दी गई विफाकी हुकूमत की कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, कहा 25वीं आइनी तरमीम के तहत फाटा खैबर पख्तूनख्वा में ज़म हुआ। आइन के मुताबिक ज़म शुदा अज़ला तमाम इंतज़ामी इख्तियारात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास हैं। कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन आइन की खिलाफ वर्जी और सूबाई हुकूमत के इख्तियार की नफ़ी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने विफाकी हुकूमत से मुतनाज़ कमेटी का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा अपने आइनी हकूक़ के लिए सूबाई हुकूमत आला अदलिया से रिजू कर सकती है। डिग्रियां हासिल करने वाले तुलबा जिंदगी के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कामयाब होने वाले तुलबा को माशरे की बेहतरी के लिए किरदार अदा करना चाहिए। तुलबा की कामयाबी में असातिज़ा का अहम किरदार होता है। मुल्क को मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर चैलेंजेस दरपेश हैं। जिला कोरम में अमन अमान के लिए कमिश्नर कोहाट की सरबराही में ग्रैंड जिरगा, फरीकैन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश। सरबराह ग्रैंड जिरगा ने कहा इलाके में खतरनाक मोर्चों को खत्म कर दिया, मजीद मोर्चे खत्म किए जाएंगे। बगन में काफिले पर हमले की मजम्मत करते हैं। मुआहदे पर कोरम के फरीकैन ने दस्तखत किए हैं। अमल दरामद की जिम्मेदारी रियासत पर है। हुकूमत रास्तों को महफूज बनाए। पारा चनार में इमदादी सामान पहुंचने से शहरियों की मुश्किलात में कमी। घी, चीनी और सब्जियों की कीमतें कम हो गई। टमाटर 450 से 150, प्याज 600 से 250 रुपए तक आ गया। आटा, मुर्गी का गोश्त 1000 रुपए से 500 रुपए तक हो गया। शहरियों का खैर मकदम, कहा मजीद सामान आने से कीमतों में मजीद कमी होगी। पेट्रोल, डीजल और LPG की कमी का बहरान बरकरार। सड़कों पर ट्रैफिक की कमी से आवाम को मुश्किलात का सामना। करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट से रकम मुंतकिली का केस। FIA ने फरियाल तालपुर समेत 14 मुल्जिमान को बेगुनाह करार दे दिया। FIA के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले। मुकदमे में सदर मुमलिकत हुसैन लवाइस समेत 20 मुल्जिमान के नाम शामिल हैं। बैंकिंग कोर्ट ने FIA का चालान मंजूर कर लिया। ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर लगाने का फैसला वज़ीर आला का नहीं, तमाम मुंतखब नुमाइंदों का है। कराची के तालीमी इदारों को तबाह करने वाली MQM मेरिट की बालादस्ती नहीं चाहती। तर्जुमान सिंध हुकूमत का MQM रहनुमाओं के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा मुराद अली शाह के बयान पर MQM पाकिस्तान की तनकीद उल्टा चोर कोतवाल को डांटने के मुतरादिफ है। सिंध हुकूमत ने सूबे के तालीमी इदारों में बेहतरी के लिए कानून साजी की। बलोचिस्तान के 25 अजला में आज लोकल गवर्नमेंट के ज़िमनी इंतखाबात होंगे। 50 जनरल वार्ड्स में 167 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले। 25 अजला में 60 पोलिंग स्टेशन और 138 पोलिंग बूथ कायम। रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 43,784 है। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगी।
चाइनीज सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत से रिजू। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस, IG सिंध को इंक्वायरी की हिदायत। कहा, सिंध हुकूमत चाइनीज की सिक्योरिटी की पाबंद है, चीनी शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। ज़ियाउल हसन की सिक्योरिटी SOP के तहत इकदाम करने और चीनी सरमायाकारों को महफूज माहौल फराहम करने की हिदायत।